अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉगर के ऊपर ईद विशिंग वेबसाइट बनाने का तरीकाकार सिखाऊंगा। अब देख सकते हैं ये मेरे पास स्क्रिप्ट मौजूद है, इसको मैंने ब्लॉगर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये पूरा स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ईद विशिंग के रिलेटेड स्क्रिप्ट है। एंड के ऊपर आपको व्हाट्सएप का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ईद विश कर सकते हैं। एक तो आप अपने दोस्तों को ईद विश करेंगे और दूसरा आप लोग इससे अर्निंग करेंगे। वो सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर इसी स्क्रिप्ट को हम पीसी पे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें व्यू नज़र आता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये नीचे व्हाट्सएप बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस विशिंग वेबसाइट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उससे आपको अर्निंग होगी। अब क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा? शुरू के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया तो इसकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, आप लोग अगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। बेशक आप इस स्क्रिप्ट को अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लें, लेकिन अर्निंग नहीं होगी आपको। अब आपने करना क्या है? देखिए, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर एक ब्लॉग बनाना है। अब ब्लॉग कैसे बनेगा? बहुत आसान है। ये देखिए, मैंने ब्लॉगर अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। जिन लोगों के पास है अकाउंट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर आना है और यहाँ पे आने के बाद सर्च बार के अंदर लिखना है हाउ टू मेक ब्लॉगर अकाउंट। ये देखिए, हाउ टू मेक ब्लॉगर अकाउंट। एंटर का बटन प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी ब्लॉगर पर अकाउंट बनाने का तरीका। इसको वॉच करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, बहुत आसान है। मेरे पास बना हुआ है अकाउंट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉग बनाता हूँ। ये देखें, न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ ईद 2023, कुछ भी कर देता हूँ टाइटल। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, बताया जा रहा है चूज ए URL ऑफ योर ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग का URL चूज करें। मैं यहाँ पे करता हूँ 2023 ईद, आगे कुछ भी लिख दें, ठीक है। अवेलेबल होना चाहिए। ये देखें, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। आपने सेव करना है, आपका ब्लॉग यहाँ पे बन गया है। इतना सा काम आपने करना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो आपने करनी है। वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट नहीं रन हो पाएगा। ये देखिए, मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब आपने करना क्या, अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर आना है, यहाँ पे पैनल के अंदर आना है, थीम्स के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपको सारी थीम नज़र आ रही है, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक थीम मिल जाएगी सिंपल ब्लॉग के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करके गो इट के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इस थीम को अप्लाई करना है। ये थीम जब अप्लाई हो जाएगी, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको एक दफ़ा रीलोड करके देखता हूँ। ये देखें, ये थीम अप्लाई हो चुकी है। अब थीम अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेआउट के अंदर आना है और लेआउट के अंदर आने के बाद ये देखें, नेव बार का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, एडिट के ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ से आपने ऑफ करना है। याद रखिए, इसको ऑफ करना लाजमी है, अदरवाइज आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपको प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगी। सेव बटन के ऊपर क्लिक करें और ये जो टॉप के ऊपर बार है ये गायब होनी चाहिए। ये देखिए, ये वाली। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और ये बार यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। अब आपने स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करना है, ये देखें, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर लिखना है PK24 जॉब्स। टॉप के ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लॉगर के ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगर स्क्रिप्ट का आपको एक टैब नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं ईद विशिंग स्क्रिप्ट ब्लॉगर फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी तफसीलात दिखाई गई हैं
यहाँ पे डाउनलोड बटन्स आपको दिखाए गए हैं, यहाँ से आप लोग इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए स्क्रिप्ट को डबल क्लिक करके ओपन करना है। नोटपैड की फाइल में ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल ए करें, सेलेक्ट ऑल करें और राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और इसके बाद आपने थीम के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ये थीम हमने अप्लाई किया था। अभी ये देखें हमारे ब्लॉग की लुक क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हमारे ब्लॉग की ये लुक है। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन एरो इसके ऊपर क्लिक करना है और ये देखें स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कैंसल, स्विच विदाउट ए बैकअप, बैकअप एंड स्विच। आपने विदाउट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमें बैकअप की ज़रूरत नहीं है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद आपने एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ये सारी कोडिंग आ जाएगी। आपने इसको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। अब आपने जो स्क्रिप्ट कॉपी किया हुआ उसको पेस्ट करके आपने सेव का बटन प्रेस करना है। ये देखें यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अगर जो सेटिंग मैंने बताई है ये आप नहीं करेंगे और अगर आप स्क्रिप्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहां पे आता हूं, मैं इसको एक दफा रीलोड करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए रीलोड किया है, बताया जा रहा है एंटर यूर नेम। मैं यहां पे लिखता हूं IT फॉर ऑल। ये देखिए आपका स्क्रिप्ट रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ एड लगाने हैं और एड लगाने के बाद व्हाट्सएप शेयर के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपने जरूर करनी है। वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। अब इसके अंदर एड कैसे लगेंगे, बहुत आसान है। आप लोगों ने एडस्टेरा का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके लिए आप किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने एडस्टेरा का इस्तेमाल करना है। ये देखें तकरीबन $0.5 के करीब मेरी अर्निंग हो गई है। जस्ट मैंने कुछ अपने ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया था। तो आप लोग जितनी ज़्यादा शेयरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे ये जो ऐड यूनिट है ये आपने कैसे बनाने हैं, तो इसके लिए आपने आ जाना है मेरे चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करना है ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके बाद आपने वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो है एडस्टेरा के रिलेटेड कि आपने ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करना है, एड प्लेसमेंट कैसे करनी है, पे आउट सेटिंग कैसे करनी है, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मौजूद है। आप लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको वीडियो ना मिले, क्यों, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आ गई हैं, तो फिर आपने ये देखें यहाँ पे सर्च का ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एडस्टेरा लिख के सर्च करना है। ये देखें एडस्टेरा लिख के सर्च करेंगे तो टॉप के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, ये सारी सेटिंग कर लेनी है आपने। अभी देखिए मेरे सामने यहाँ पे सेटिंग सारी हुई है। बहरहाल फिर भी हमने ये न्यू वेबसाइट बनाई है तो इस वेबसाइट को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एडस्टेरा के अंदर। तो क्या करेंगे, इसका URL यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर और ऐड वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, नीचे कैटेगरी चूज करेंगे, कौन सी कैटेगरी आपकी, कोई भी आप रख दें। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ यहाँ पे सोशल। अब यहाँ पे आपको ऐड यूनिट के मुख्तलिफ सेटिंग दिखाई गई कि आप कौन सा ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो भी आप ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके आपने ऐड बटन प्रेस करना है। यहाँ पे थोड़ी देर गुजरेगी और आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगी। ये देखिए अभी पेंडिंग में आ रही है, चंद सेकंड गुजरेंगे तो ये यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगी। और याद रखें अगर आपको इस सारी सेटिंग का एडस्टेरा के इस्तेमाल का नहीं पता तो आप वो मेरी वीडियो ज़रूर एक दफ़ा आपने वॉच कर लेनी है। अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद जब ये अप्रूव हो जाती है तो मैं आपको आगे सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुकी है। हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें ये नीचे बैनर नज़र आ रहा है, इसके सामने गेट कोड का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये कोड हमें मिल गया, इसको कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखें थीम के अंदर आपने आना है, एडिट HTML के ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हमने इस कोड को पेस्ट करना है। अब जहाँ पर भी आप
ये एड दिखाना चाहता है, मैं चाहता हूं कि विशिंग यू के नीचे एड आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने आना है, कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पे विशिंग यू लिखकर एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें विशिंग यू आ गया है, इसके नीचे मुझे ऐड चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड का कोड पेस्ट कर देता हूँ और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें अपडेट सक्सेसफुल हो गया है और इसको मैं एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ। ये देखें रीलोड करने के बाद दोबारा नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे IT फॉर ऑल लिख के ओके करता हूँ और देखते हैं अब हमारे सामने कौन सा इंटरफेस आता है। मे बी एड लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी अभी हमने ये सेटिंग की है। ये देखें हमने इसको रीलोड किया लेकिन अभी तक हमारा एड शो नहीं हुआ। चले हम कहीं और भी एड लगा देते हैं। ये देखें ईद मुबारक 2023 से हम यहाँ पे सर्च करते हैं ईद मुबारक 2023 और ये देखें इसके नीचे भी हम यहाँ पे एड लगा देते हैं। हम 2-3 जगहों पे लगा देते हैं क्योंकि ये एड शो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखें अपडेट हो गया है। अगेन मैं यहाँ पे आके एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अगेन नाम पूछा जा रहा है, मैं इसको वैसे ही ओके कर देता हूँ। ये देखिए ओके करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे सामने एड शो हो गया है। ये एड मेरे सामने चल गया है यहाँ पे और ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एड आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एड लगा सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी आप वहाँ पे एड लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी एड की सेटिंग कर लेनी। ये देखें एड यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं और इसके बाद एड सेटिंग करने के बाद आपने एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने छोटे एड सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे एड्स टेरा के अंदर जाके आप लोग ऐसा कोई एड यूनिट क्रिएट करें जो बड़े साइज का एड आपको दे ताकि यहाँ पे और अच्छे एड लग जाएं, ठीक है। और इसके बाद आपने एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये आपकी वेबसाइट का URL है, ठीक है। आपने आना है थीम के अंदर और थीम के अंदर आने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको तकरीबन ये देखें लाइन नंबर 656 जो है इसके सामने आपको एक लिंक नज़र आ रहा है। ये जो लिंक है ये देखें जब आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयरिंग करेंगे तो ये लिंक लोगों के पास जाएगा। ये जो बिटली का लिंक है, शॉर्ट लिंक है, ये लोगों के पास जाएगा। अब ये जो लिंक है इस लिंक के अंदर कौन सी वेबसाइट है ये देखें। अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन जब आप इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे लोगों के पास जो लिंक जाएगा वो इस वेबसाइट का जाएगा। अभी जो हमने बनाई है वो नहीं है, ये पहले मेरी बनाई गई वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, इसको ज़रूर तब्दील करना है। अगर आप इस लिंक को तब्दील नहीं करेंगे तो जब आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयरिंग करेंगे लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे बल्कि लोग मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे। ईद मुबारक विशेस 2023 अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है वो 2023 eidwish.blogspot.com है। तो आपने क्या करना है, इसका ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है और गूगल के अंदर जाके आपने लिखना है bit.ly। टॉप के ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और bitly.com bit.ly नहीं bitly.com है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए। ये देखें शॉर्ट यूर लिंक, यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का लिंक पेस्ट करना है और ये जो शॉर्टन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आपने इस लिंक को शॉर्ट कर लेना है। ये जो शॉर्ट लिंक है इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है, अपनी थीम के अंदर आके ये जो पहले लिंक दिया गया है इसको आपने करना है रिमूव। ये देखें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो लिंक पहले का यहाँ पे मौजूद है ये हैंड का निशान लगा हुआ है, इसके दरमियान जो लिंक है इसको रिमूव करके आपने अपनी वेबसाइट का लिंक शॉर्ट करके यहाँ पे लगाना है और सेव का बटन प्रेस कर देना है। ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आप लोगों की वेबसाइट रेडी है। अब आप इसके अंदर एड लगा के इस स्क्रिप्ट को लोगों के साथ शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करेंगे जो लोगों को मैसेज जाएगा वो ये मैसेज होगा। ये देखिए आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक के लिए एक छोटा सा तोहफा और नीचे ये लिंक जाएगा। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना कि इससे आपकी वेबसाइट ही ओपन हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट इससे ओपन ना होगी, अगर आप लोग ये लिंक चेंज नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है उनको तो मैंने पूरा सारा प्रोसीजर समझा दिया है। अब कुछ लोग जो सिर्फ स्क्रिप्ट डाउनलोड करके चले गए होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने का तरीकाकार देख के वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, उनको इस सेटिंग का पता नहीं चलेगा और वो फिर कहेंगे कि हमें अर्निंग नहीं हुई है।
दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।